ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो है गीता के 6वें अध्याय का और 14वां श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं कि प्रशांतात्मा विगत वीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तमासीत मत्परः। प्रशांतात्मा विगति भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्तमासीत मत्परः। प्रशांत आत्मा भली भांति शांत अंतःकरण वाला। विगत भी मतलब भय रहित। रहित विगत मतलब रहित, भी यानी भय। ब्रह्मचारी व्रते ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित यानी स्थित रहता है। मनः यानी मन को, संयम्य यानी संयम रोक कर संयमित करके, मत चित्तो मुझ में चित्त वाला, युक्त यानी मुझसे जुड़ा होकर, सावधान। युक्त का मतलब होता है, इसमें लिखा है सावधान, बाकी ये जुड़ा होना चाहिए। आसीत, आसीत मतलब स्थित होवे। मत परह, मत परह मतलब मेरे परायण होकर। तो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित, भय रहित, भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी, मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला, मेरे परायण होकर स्थित हो गए। सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र मालिक हैं, एकमात्र राजा हैं, नायक हैं, और अनंत अनंत आकाश गंगाओं के प्रादुर्भाव का जो कारण है, कार्य है और अस्तित्व है, वो भगवान इस श्लोक में और गहरी बात आगे की बता रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। जैसे बकरी नारियल चाट कर चली जाती है, खा नहीं सकती, ऐसे कोई बुद्धि में जीने वाला व्यक्ति गीता के अर्थों को समझ नहीं सकता, ऊपर ऊपर की बात जानकर चला जाएगा, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। पहला ही शब्द है प्रशांत आत्मा। आपको याद होगा कि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है शांतम शाश्वत अप्रमेय मन। शांत, और इसमें लिखा है प्रशांत आत्मा। लोग ऐसे सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि भैया उसकी आत्मा बड़ी अशांत है, उसकी आत्मा, वो व्यक्ति मर गया लेकिन उसकी आत्मा प्रेत आत्मा हो गई है। वो व्यक्ति मर गया है और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। अधिकतर लोग मरघटे में जाके यही कहते हैं और प्रार्थना करते हैं, मौन धारण करते हैं किसी की मृत्यु पर, तो यही कहते हैं कि प्रभु इसकी आत्मा को शांति देना। पर ऐसा कहने से, ऐसी प्रार्थना करने से किसी की आत्मा कभी शांत हो नहीं सकती। यदि तुम्हारे प्रार्थना करने से अगर किसी की आत्मा शांत हो सकती होती
तो हजारों लाखों लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु हमको धन दे दो, हमको ये दे दो। कहाँ उनको गरीबी, बेचारे एक समय की रोटी भी बड़ी मुश्किल पे जुटा पाते, ऐसे भी कई लोग हैं। अगर प्रार्थना करने से हो जाता तो फिर लोग उद्यम नहीं करते, मात्र प्रार्थना करते और उनके घर पे सब आ जाता। तो प्रशांत आत्मा का मतलब तो तभी होता है कि जब उसकी जो आत्मा के चारों ओर जो आवरण है, जो उसे अशांत कर रहा है, उस अशांत करने वाले सारे कारकों को, सारे फैक्टरों को हटा दिया जाए। यदि एक आदमी जहां बैठा है वहां सैकड़ों बिच्छू घूम रहे हैं, तो वो बेचारा, वो व्यक्ति कैसे शांति से ध्यान करेगा? वो तो बिच्छुओं की तरफ देखेगा कि कोई काट ना ले। ऐसे तुम्हारे जीवन में इतने सैकड़ों बिच्छू घूम रहे हैं। तुम्हारे संबंध, तुम्हारा संसार, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी कितने बिच्छू तुम्हारे जीवन में डंक मार रहे हैं। तुम कैसे शांत रह सकते हो? तो प्रशांत आत्मा होने के लिए यह आवश्यक है कि आत्मा तो सदैव शांति है, लेकिन आत्मा में तुम ठहरे कहाँ हो? जो आत्मा में ठहरेगा वो शांत होगा। लेकिन आप तो अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को ही अपनी आत्मा माने बैठे हो। जैसे कि हम गीत गाते हैं, सच्चिदानंद तू नित्य निरद्वंद तू जीवमाना, बन गया देह में ही दीवाना। तो तुम्हारा जो आत्मा है वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है और उसमें कोई द्वंद है नहीं, और तुमने अपने आप को जीव मान लिया है। और जीव का क्या धर्म है कि वो देह को मैं और मेरा मानता है। तो यहां पर तुम्हें समझाने के लिए यह आत्मा के साथ प्रशांत आत्मा शब्द जोड़ा गया है। आत्मा तो शांत है, लेकिन तुम्हें अशांत प्रतीत इसलिए होती है कि तुम आत्मा में ना ठहर कर और जो भ्रांति है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की, उसमें ठहरे हुए हो, उसको मैं और मेरा मान रहे हो। तो क्या है कि जो प्रशांत आत्मा है वो विगति भी का मतलब क्या है? विगति भी का मतलब रहता है कि भी यानी भय, और भय का जाना। विगति भी, भैया निर्भयता आपको कब आएगी? जब आप ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। एक आदमी को आप अंधेरे में छोड़ दो, वहां एक चूहा भी अगर पत्ता खड़का देगा तो वो घबरा जाएगा घोर अंधेरे में। लेकिन यदि प्रकाश में वो खड़ा है तो सर्प भी उसके सामने आ जाएगा तो इतना नहीं घबराएगा, भागने की कोशिश, भाग जाएगा, वहां से बच जाएगा, या सर्प को मार देगा। ऐसे ही तुम जीवन में अज्ञान के अंधेरे में हो। देखो कहते हैं ना, एक गीत भजन का एक लाइन है ना कि दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। अब बताइए, जिनको ज्ञान के कहीं से आते पते नहीं है वो लोग भी ऐसे भजन बना देते हैं अचानक ही। वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अज्ञान अंधेरा है और ज्ञान रोशनी है। तो
ये विगत भी, आपके भय कब जाएंगे, आपके भय नष्ट कब होंगे? जब आपको ज्ञान होगा और आपका ये अंधेरा दूर होगा। कौन सा अंधेरा दूर होगा? कि आप देह को अपना मैं और मेरा मान रहे हैं, वो अंधेरा। इंद्रियों की भूख है, उसके चक्कर में पड़े, वो अंधेरा। मन के विचारों की आंधियां चल रही हैं, उसमें आप बहे चले जा रहे हो, कर्तापने में चले जा रहे हो, वो अंधेरा। एक शिष्य जो है किसी कारणवश हमारी आज्ञा को न मानकर अपनी मनमानी चला रहा था, तो हमने उसको बैन कर दिया कि भाई 3 महीने बाद, अब हम तुमसे 3-4 महीने बाद बात करेंगे, तब तक तुम हमारे प्रमुख शिष्यों से बात करो, उनके मार्गदर्शन में साधना करो। क्योंकि जो कॉलेज का प्रोफेसर होता है वो तभी तो पढ़ा सकता है कि कम से कम तुम स्नातक की प्रथम वर्ष के में तो एडमिशन लो। अगर तुम प्राइमरी परीक्षा भी नहीं हुई तुम्हारी, तो पहले प्राइमरी मिडिल करो। तो हमने हमारे जो सन्यासी थे उनको कहा कि इनको तैयार करो, पर वो उसका अहंकार में चोट लग गई। अब अहंकार में चोट लग गई तो वो भाग गया। तो हमारे शिष्यों ने कहा कि वो भाग गया। मैंने कहा चिंता मत करो, भाग जाएगा तो अगर वो जिज्ञासु होगा वो तो जाएगा कहाँ, उसको तो यहीं आना पड़ेगा। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। अगर कोई सच्चा जिज्ञासु है तो वो सतगुरु के पास आना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि वो संसार में कहीं भी जाएगा तो उसको बात नहीं जमेगी। कारण ये कि संसार में जहां जाएगा तो वहां कोई मंत्र जपाना सिखा रहा है, कोई किताब पढ़ाना सिखा रहा है, कोई हवन कराना सिखा रहा है, कोई भूखा मारी व्रत कराना सिखा रहा है, कोई उल्टी सीधी साधना सिखा रहा है। तो वो सोचेगा यार ये तो इससे तो गुरु महाराज अपने सिखा रहे थे वही ठीक है, क्योंकि शांति नहीं मिलेगी उसको वहां। अगर वो विवेकवान होगा तो, और मूड हुआ तो वो तो किसी के चक्कर में फंस जाएगा। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, उसको आना होगा तो वो यहीं आएगा। कितना भी हो कर ले, लेकिन उसको आना यहीं पड़ेगा, क्योंकि जहाज तो एक ही है, बाकी सब सागर ही सागर है। बेटा उड़ के जाओगे कहाँ, पानी में डूब के मर जाओगे। तो यही जहाज है जो समुद्र में हमारा, इसमें आना पड़ेगा तुमको। तो ऐसे ही जो व्यक्ति अंतःकरण में जीता है वो व्यक्ति कभी तो बड़ा प्रेम दिखाएगा और कभी वो बड़ा त्याग दिखाएगा, और कभी उतना ही जितना प्रेम दिखा रहा था उतना ही अपने को घृणा दिखा सकता है। और जितना त्याग दिखा रहा था वो कहेगा हमने आपको ये दिया, हमारे वो वापस करो, वो ये दो वो दो। तो कहने का तात्पर्य है कि अंतःकरण में जीने वाला व्यक्ति ना तो कभी किसी से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका जो प्रेम है कब घृणा में बदल जाए आप कह नहीं सकते हो। और अंतःकरण में जीने वाला कभी निर्भय हो नहीं सकता है, क्योंकि वो जरा सी बात में भयभीत हो जाएगा। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि वही आदमी निर्भय हो सकता है जो प्रशांत आत्मा हो गया हो, यानी जो अंतःकरण से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, इनसे पूरी तरह से हट गया हो। इनको देख लिया कि ये मैं नहीं हूं, मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, बुद्धि को देख लिया, चित्त को देख लिया, चित्त भी नहीं हूं, और अहंकार भी नहीं हूं। भैया अहंकार को तो बार बार संभालना पड़ता है, अब गिरा के तब गिरा, और बहुत जल्दी उसको चोट लग जाती है अहंकार को। इसका मतलब यह कि अहंकार जैसी कमजोर चीज तो दुनिया में है नहीं है। थोड़ी सी एक बात कह दो या तिरछी नजर से देख लो या घूर कर देख लो तो सामने वाले आदमी के अहंकार पे चोट लग जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि विगत भी यानी भय रहित तो वही हो सकता है जो आदमी अपनी आत्मा को
प्रशांत कर ले, यानी जो ये अशांत करने वाले फैक्टर हैं इनसे वो हट जाए। अब क्या कहते हैं भगवान कि ब्रह्मचर्य व्रते। अब ये ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है हम आपको बता दें, आज स्पष्ट रूप से बता देते हैं। ये जो लंगोटी कस के जो लोग बैठे रहते हैं वो उनका ब्रह्मचर्य नहीं है ये, क्योंकि दिन दिन में तो तुम लंगोटी कस लेना, जब नींद आ गई तो हमने अच्छे अच्छे साधुओं को सुबह साबुन से जल्दी उठ के लंगोटी धोते हुए देखा है। अब बाकी की बात तो आप समझ ही जाओ, नींद में आपका बस नहीं चलता है। तो ये तो आपका ब्रह्मचर्य झूठा ब्रह्मचर्य हुआ, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य आपका मन जो है आपका ब्रह्मचर्य चलने नहीं देता है। बाहर से तुम किसी का त्याग भी कर दो, कारक का कारण का, लेकिन अंदर जो है, अंदर तुम्हारे जो वासनाएं छुपी हुई हैं उनका त्याग कैसे करोगे? वो तो बड़ा मुश्किल है ना। और एक पंडित जी महाराज ब्रह्मचारी थे और कोई सुंदर स्त्री निकलती थी तो जोर जोर से गायत्री मंत्र पढ़ने लग जाते थे। तो लोगों ने उन लोगों का, भाई तुम कितने गधे हो, तुम ये जो महिलाएं निकलती तो जोर जोर से क्यों पढ़ते हो, क्या उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हो? उन्हें भैया ऐसा नहीं है, उन महिलाओं को आकर्षित करने के लिए नहीं पढ़ता हूं, ये मेरा मन ही राम गड़बड़ करता है तो मैं पढ़ता हूं जोर जोर से इसको बस में करने के लिए। तो ऐसे महाराज जी तुम्हारे से कहा, ऐसे कोई ब्रह्मचर्य होने वाला नहीं है। हमने अच्छे अच्छे मंत्र जपने वालों को देखा, जरा सा कंकर मार दो तो क्रोधित हो जाते हैं। और मुख्य रूप से मैंने ये देखा है कि जो लंबे चौड़े मंत्रों का पाठ करने वाले लोग हैं, अगर उनको जरा सा उनके मन के विरुद्ध बोल दो तो इतने ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि तो हो उनका बस चले तो एकदम खड़े खड़े भस्म कर देंगे आपको। और कई लोग तो मंत्र पढ़ने के बाद ऐसे अहंकारी हो जाते हैं, कहते हैं मैं श्राप दे दूंगा, श्राप दे दूंगा। एक बार एक पंडित जी बहुत मंत्र पढ़ा करते थे और एक बार पंडित जी के से कोई एक गरीब आदमी टकरा गया तो पंडित जी को आ गई गुस्सा, और ढंग से चलने से श्राप दे दूंगा। तो गरीब आदमी ने कहा महाराज जल्दी से शराब दे दो हमें। तो उन्होंने कहा कैसा आदमी है? बोले साहब पैसा बचते नहीं है, 1 महीना हो गया हमने शराब ही नहीं पी है, आप दे दो तो पी लेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मंत्र जापी लोग होते हैं वो बहुत जल्दी शराब भी देने लग जाते हैं और बहुत जल्दी आशीर्वाद भी देने लग जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अरे भाई हमारे पैर मत छू लेना, हमारे पुण्य चले जाएंगे। अरे कोई पुण्य नहीं हुए, ये तेरा कोई पुण्य नहीं हुआ, कोई पानी से भरा हुआ गुब्बारा हुआ जो जरा सा छेद करने से फूट जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा। ऐसे पुण्य अगर किसी को छूने से जाते हो तो चिपकल जा रहे हैं तो आज ही फेंक दो ऐसे पुण्यों को। कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारी भ्रांतियां इस पुण्य और पाप के जगत में और ब्रह्मचर्य के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब शरीर से नहीं है और ब्रह्मचर्य का मतलब मन से भी नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना ज्ञान प्राप्त किए आज तक कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी हुआ ही नहीं है। हनुमान जी को ब्रह्मचारी इसलिए कहते थे कि भगवान हनुमान जी सबसे पहले वो ज्ञानी थे, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, और ज्ञानी होने के कारण ही वो ब्रह्मचर्य में ठहर सके। तो ब्रह्मचर्य जो है वो शरीर से नहीं होता, क्योंकि नाथ संप्रदाय में योगी को जब योगी बनाते हैं तो उसको ये तक कहते हैं कि तुम थूकोगे भी नहीं बाहर। शरीर के सारे रसायन तो मेरे शरीर में पच जाने चाहिए, ऐसे ही तुम्हारा जो है वीर्य है वो भी शरीर में पच के ओज बने, ओज से तेज बने, तेज से ब्रह्म बने। लेकिन वो जो पद्धति है उस नाथ संप्रदाय की, उस पहले पुराने जो ज्ञानी थे उनके पास पूरी युक्तियां थी, हर तरह की युक्ति थी। वो पदार्थ से परमात्मा तक की जो यात्रा करना जानते थे,
क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, कहाँ मौन रहना चाहिए, सारे पूरा का पूरा उनका जीवन एकदम अत्यंत सुव्यवस्थित और रसायन इत्यादि के जानकार होने की वजह से वो रसायन वगैरह भी सब व्यवस्थित उपयोग में लाते थे। और उससे क्या है कि उनकी जो सिद्धियां थी, वो सिद्धियां से वो विचलित, वो महान योगी होते थे, वो नहीं होते थे और परमात्मा तक की यात्रा कर लेते थे। तो ये जो ब्रह्मचर्य है, ये बुद्धि का भी, मन का भी विषय नहीं है, क्योंकि मन तो भटकता है। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि चंचल मन निष्दिन भटकत है, जो मरकट तरु ऊपर चढ़कर डार डार पर लटकत है ना। तो मूर्ख ज्ञान रूप अमृत तज मूर्ख विषय रस को गटकत है, चंचल मन निष्दिन भटकत है। तो मन का विषय ब्रह्मचर्य नहीं, और बुद्धि का तो विषय ब्रह्मचर्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि तो है ही है जो तुम्हें धकेलती है विषय वासनाओं। तो बुद्धि तो ब्रह्मचर्य में सहायक हो नहीं सकती। और चित्त भी पीपल के पत्ते की तरह डगमगाता रहता है। कभी तुम किसी की तारीफ करते हो और 2 दिन बाद उसी की निंदा करने लग जाते हो। अभी तुम्हारा चित्त है मेरा प्रवचन सुनने को, इसके बाद में तुम सोच रहे हो कि यार विश्व कप का मैच आना है, वो देखना है, तुम्हारा चित्त उधर चला गया। और किसी ने विश्व कप के मैच में अच्छी सेंचुरी, छक्का चौका जड़ दिया, और तुम तो गुरु महाराज का सब भूल गए और दोनों हाथ ऊंचे करके हो करके मस्त होकर चिल्ला रहे हो। तो ये तुम्हारा जो चित्त है, ये हर क्षण बदलता रहता है, क्योंकि तुम अज्ञानी हो। इसलिए चित्त तो ब्रह्मचारी हो नहीं सकता। अब चूंकि मन बुद्धि चित्त, इनका काल्पनिक जो राजा है अहंकार, वो ब्रह्मचारी भला कैसे हो सकता है। वो तो अहंकार तो इतना नीच है कि अपनी अहंकार के कारण वो, और दुनिया भर के जितने यौन अपराध होते हैं वो अहंकारी लोग ही करते हैं, वो ही करते हैं, क्योंकि वो अपने अहंकार की तुष्टि के लिए और निर्बल माता बहनों पर अपनी शक्ति चलाते हैं। तो इस तरह अहंकार तो ब्रह्मचारी हो नहीं सकता। आप तो देख लो ना, अगर इसमें कोई गलत बात हो तो आप बताएं। शरीर तो ब्रह्मचारी इसलिए नहीं हो सकता कि शरीर में टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स हैं, वो तो इसीलिए बने हैं कि तुमको बेटा ब्रह्मचारी तो बनने नहीं देंगे वो, क्योंकि वो तो हार्मोन है, वो तो अपना काम करेंगे। और मन इसलिए ब्रह्मचारी नहीं हो सकता कि मन का तो क्या है कि जरा सा किसी को देखा और उसने हजारों विचार वासनाओं के खोपड़ी में डाल दिए, उसके पास तो रेडीमेड आंधियां हैं, तो वो तो जो है तुम्हारे अंदर काम वासना की आंधी चला देगा। और बुद्धि ब्रह्मचारी हो नहीं सकती, कि बुद्धि तो सब गुंताड़े फिट करती है, सब तरकीब बताती है कि अब इसकी पूर्ति कैसे किया जाए। अब शेख चिल्ली को एक महिला से हो गया प्यार, और वो महिला कोई सुंदर उंदर तो थी नहीं, लेकिन शेख चिल्ली की बुद्धि ने उसको कहा, अरे आप जैसी सुंदर स्त्री तो हमने दुनिया में कोई देखी नहीं है, और आपकी तो चाल तो ऐसी है जैसे कि कोई हिरणी चल रही हो, और आपके तो गाल ऐसे हैं जैसे हिमाचल प्रदेश के सेव फल की चमक हो उसमें। दिया उसने मिला मिला के बड़ी बड़ी बातें, और महिला जो है उसकी बातों में आ गई। तो ये बुद्धि है, देखिए बुद्धि देती है कैसे कैसे। जिससे भर्तरी ने श्रृंगार शतक लिखा देवियों की तारीफ में, फिर भर्तरी में पड़े जूते, तो फिर उसने वैराग्य शतक लिखा जब पिंगला को उसने देखा। तो कहने का तात्पर्य कि ये जो बुद्धि है आपकी, ऐसे बुद्धि ऐसे ब्रह्मचर्य में ले जा नहीं सकती। तो शरीर की साधनाएं आपको परमात्मा तक नहीं ले जा सकती, मन की साधनाएं आपको नहीं ले जा सकती, बुद्धि की साधना नहीं ले जा सकती, चित्त की साधना नहीं ले जा सकती। तो फिर ब्रह्मचारी है क्या? ब्रह्मचारी है आत्मज्ञान। जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया, सिर्फ वही और वही व्यक्ति ब्रह्मचारी हो सकता है, अन्यथा कोई ब्रह्मचारी हो नहीं सकता। इसलिए हमारे तथाकथित धार्मिक लोग सभी धर्मों में, संसार के पूरे 6 धर्मों में, उनके धर्म में कोई धर्म ऐसा अछूता धर्म नहीं बचा है जहां पर कि वहां के जो धर्म गुरुओं ने
कुछ गड़बड़ सड़बड़ न की हो, क्योंकि उनको आत्मज्ञान नहीं होने से वो सारी गड़बड़ सड़बड़ करते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ब्रह्मचारी व्रते। तो ब्रह्मचारी व्रते कब ठहरेगा अर्जुन? जब तुम प्रशांत आत्मा यानी आत्मा को अशांत करने वाले जितने कषाय कल्मश हैं और आवरण हैं उनको तुम भंग कर दोगे, और विगत भी, और तुम किसी भी चीज से फिर तुमको डर नहीं रहेगा, न काम का, न क्रोध का, न लोभ का, न मोह का, न मान का, न मद का, न मत्सर का, न अज्ञान का, न किसी भी चीज का, न मृत्यु का, न जन्म का, किसी भी चीज का तुमको भय नहीं रहेगा। तब क्या होगा? तब कहीं तुम ब्रह्म में तुम्हारी चर्या होगी, तब तुम्हारा ब्रह्म में प्रवेश होगा, तब तुम्हारा ब्रह्म में रहना होगा, तब तुम्हारा ब्रह्म में स्थापन होगा, तब तुम्हारी ब्रह्म में प्रतिष्ठा होगी, तब तुम्हारा ब्रह्म में जीवन जो है समाहित होगा। इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रते स्थिता। स्थिता यानी फिर एक बार स्थित हो गए तो फिर वहां से हट नहीं सकते, ध्रुव तारा की तरह अचल और अटल हो जाओगे। ये एक अर्थ श्लोक के एक अधक का अर्थ है। और आगे है मना संयम मच्चित हो। तब क्या होगा? मन नहीं रहेगा, मन नहीं रहेगा, और तब तुम्हारे अंदर एक संयम प्रकट होगा। ऑटोमेटिक संयम होगा, ऑटोमाइजेशन हो जाएगा तुम्हारे जीवन का। तब तुमको कुछ सोच के नहीं करना पड़ेगा, तब तुम अस्तित्व तुम्हारे से सब कुछ कराएगा और तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे कोई कंप्यूटर में अपन कोई प्रोग्राम फिट कर देते हैं, और वो जो प्रोग्राम है उसके बाद जैसे ही अपन कंप्यूटर को बूस्ट करते हैं वो प्रोग्राम एक के बाद एक चलने लग जाता है। ऐसे परमात्मा में जो स्थित हो जाता है, ब्रह्मचर्य में जो स्थित हो जाता है, उसका मन का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो लोग समझते होंगे कि वो मन में जी रहा है, उन्हीं जैसा होगा, लेकिन उन जैसा नहीं होता है। वो कैसा होता है? वहां मन नहीं होता, वहां वो मैंपना अहंकार भी नहीं होता। वहां पर संयम करने की कोई जरूरत नहीं होती, वहां ऑटोमेटिक संयम होता है, और उसका चित्त जो है वो परमात्मा में रूपांतरित हो जाता है। मत चित्तो, परमात्मा के स्वरूप में वो साक्षात परमात्मा का स्वरूप ही हो जाता है। परमात्मा ही परमात्मा हो जाता है, परमात्मा में रूपांतरित हो जाता है। और तब उसका जो जुड़ाव है वो ऐसा होता है कि वो कभी वो टूटता नहीं। जैसे किसी आदमी को एड्स हो जाए, अब एड्स हो गया, अब तो हो गया, अब नहीं हो सकता। अब दवाई मवाई खा के तुम रह सकते हो, लेकिन एड्स खत्म नहीं होता। इसी तरह से वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति का परमात्मा से एक बार साक्षात्कार हो गया, बस वो परमात्मा हो जाता है, जानत तुम्हें हो जाए। एक बात हुआ, एक आदमी अपने दोस्त के साथ जंगल में जा रहा था। रास्ते में अब जा रहा, आगे से शेर आ गया। अब शेर आ गया तो उसका दोस्त क्या कहता है कि भैया आप क्या करेंगे? तो उसने आसपास देखा कि जंगल में ऐसा कोई ऊंचा वृक्ष भी नहीं है, क्योंकि आजकल जंगल लोगों ने काट कुटा दिए हैं। छोटी छोटी सी जो है अच्छे फुट की जो है पौधे थे जो वन विभाग ने लगा रखे थे। अब वो भैया क्या करें, 6 फुट तो क्या है, शेर तो 14 फुट 13 फुट की छलांग मार देता है। तो उसने कहा भैया अब तो जो कुछ करेगा वो शेर ही करेगा, हम तो कुछ, अपन तो अब कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही उसका अंदर से जो कुछ करता है वो अस्तित्व भी करता है, वो नहीं कर सकता कुछ भी, उसको कोई करने की आवश्यकता नहीं होती। हम आपको अपने बारे में बताएं, हमारा सब काम अस्तित्व की कृपा से हो जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, हम किसी चीज की चिंता करते नहीं। ऑटोमाइजेशन हो गया है हमारी लाइफ का। हमारे अंदर से कोई भाव आया, जैसे अभी हमारे अंदर से बहुत दिनों पहले भाव आया था कि अच्छी वेबसाइट बन जाए, जो वेबसाइट अपन ने योला पर बनाई है,
उसमें उतना अच्छी नहीं बन पाई है, तो पता नहीं ऐसा भाव आया तो वेदांतानंद जी कोई फ्री फोकट में वेबसाइट बनाने वाला आदमी भी मिल गया और वेबसाइट भी बनने लगी, बन जाएगी। ऐसे ही हमको पता नहीं था फेसबुक पर कैसे आते हैं वीडियो, कैसे बनते हैं वीडियो, कैसे डलते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक। बेचारे वेदांतानंद को मालूम नहीं कि वीडियो कैसे काटते हैं, उसको काटना भी आ रहा, सब कुछ ऑटोमेटाइजेशन। हमने कहा अपने ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराना है। इंदौर में लोगों से पूछा, कोई 10,000 मांग रहा, कोई 20,000 फीस मांग रहा। अब भैया पहले शिविर में दिल्ली गए तो दिल्ली के राजीव सत्यवोध ने जो है रजिस्ट्रेशन करवा दिया ट्रस्ट का, उन्होंने सब बायला जायला सब बना दिए। ऐसे परमात्मा की कृपा से सारा काम उसका ऑटोमाइजेशन हो जाता, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता। मेरे भक्त मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी मैं तो ये तकलीफ में हूँ, कैसे दूर हो वो तकलीफ, तो मैं कहता हूँ ध्यान करो, सब हो जाएगा। आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएंगी, आप चिंता ही मत करो। 70 मिनट रोज बैठ के ईमानदारी से ध्यान करो, धीरे धीरे आपके अंदर परमात्मा का प्रकाश हो जाएगा। आपको अगर ज्ञान नहीं भी हुआ तो भगवान की कृपा से सारी परेशानी ध्यान करने मात्र से दूर हो जाएंगे। इसलिए इसको कहते हैं मत चित्तो युक्त आसीत मत परा। अब क्या होता है, अब वो युक्त हो गया परमात्मा से। अब एक आदमी युक्त हो गया, उंगली लग गई उसकी करंट से, अब वो क्या करेगा, करंट ही करेगा, जो करेगा पूरे शरीर में करंट को दौड़ने लग गया उसके। अब वो तो आदमी थोड़ी रहा, वो तो करंट हो गया। उसको कोई दूसरा उसको छू ले तो उसको भी करंट लग जाएगा, तीसरा छू ले उसको भी लग जाएगा। तो भैया हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, हम भगवान के करंट में मरे हुए आदमी हैं, हमें छूओगे तो परमात्मा ही बन जाओगे। क्योंकि जैसे बिजली के करंट में आदमी मरा हुआ आदमी है, करंट दौड़ रहा है उसकी बॉडी में, आपने उसको छू लिया, आपको करंट लगे बगैर नहीं रह सकता। ऐसा हमारे प्रवचन है, जिसको सुनना है उसको परमात्मा का करंट जरूर लग जाएगा, 101% लग जाएगा उसको। इसको कहते हैं युक्ता। युक्ता मतलब जुड़ गया, जैसे बिजली से जुड़ गया आदमी, है ना। और आसित, अब उसी में है, वो क्या कर सकता है, कहां जाएगा वो। जाऊं कहां तज शरण तुम्हारे, तुम्हारे चरणों को छोड़ के कहां जाऊं, कौन मिलेगा मुझे। तो सिद्धार्थ जी कहते हैं को सम तुम सब कौन दीन बंधु दाता, तुम्हारे समान कौन है। अब मैं तुम्हारे चरणों को छोड़ के कहां जाऊं। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्म ज्ञान हो गया, अब वो किधर जाएगा। अब वो ऐसा है कि जो आदमी राजा सम्राट हो गया है, वो गंदी नाली का पानी तो पी नहीं सकता है। ऐसे जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, ये तुम्हारे वासनाओं के नालियों में तो वो खड्डे में तो मुंह डाल नहीं सकता है। तो इसको कहते हैं कि आसीत, बस ठहर गया वो, उसमें ठहर गया परमात्मा में, अच्छी तरह से ठहर गया वो परमात्मा। अब संसार के बाप की ताकत नहीं है कि उसको कहीं से डिगा दे, परेशान कर दे। इसलिए ज्ञानियों की बहुत लोगों ने, सम्राटों ने, राजा महाराजा ने बड़ी परीक्षा ली है। किसी को, कोई ऐसा ही दुष्ट राजा था, वो समझा ये अहंकारी, अपने आप को ब्रह्म कहता है, किसी ने सिर कटवाया, किसी ने कुछ करा, किसी ने आरे से चिरवा दिया, किसी ने कुछ, बहुत बहुत ज्ञानियों को सताया लोगों ने। क्यों कि ज्ञानी से तुम्हारी संगति नहीं बैठती, तुम खुद अहंकारी और ज्ञानी को अहंकारी समझते हो। कई बार हम किसी को कह देते हैं हम ब्रह्म वेत्ता, तो वो हंसने लग जाता, कहता ब्रह्म वेत्ता हो, क्योंकि वो अहंकारी है, वो अपने को दूसरे को भी अहंकारी समझता है। तो वो आसीत हो जाता है परमात्मा में, और कई बार तो वो बोल देता है कि मैं ही परमात्मा हूं, क्योंकि आसीत हो जाता है। जैसे मंसूर और शम्स ने बोल दिया अनल हक, और जो कट्टरपंथी थे उनको नहीं जमा। अनल हक का मतलब शिवो हम, तो उनको नहीं जमा, तो उन्होंने मंसूर और शम्स एक की तो जिंदा जिंदा के खाल उतरवा दी और एक का गला काट दिया। तो कहने क्या लग गया कि भगवान ने परीक्षा ले ली उसकी। अरे परीक्षा क्या ले ली, तुम्हारे जैसे दुष्टों ने जो है दो ब्रह्मवेत्ताओं को नष्ट कर दिया। तो कहते हैं कि मत परा, अब वो कुछ भी करेगा तो भगवान के कार्य में करेगा। जैसे कामी पुरुष होता है ना, वो जो भी कुछ करता है वो स्त्री को रिझाने के लिए बाल बनाएगा, सेंट लगाएगा, गले में मफलर डालेगा, न
चमक दमक के कपड़े पहनेगा, ना मटक मटक के चलेगा, ना नया स्कूटर लाएगा, पैसे अच्छे होंगे तो कार लाएगा, उसकी गली में से घूम के जाएगा। ऐसे जैसे कामी की पूरी ऊर्जा किसी स्त्री की तरफ लगी रहती है, जैसे लोभी की पूरी ऊर्जा धन कमाने में लगी रहती है, ऐसे कहते हैं, ऐसा कहा है कि कामी है नारी पिया रजमी, लोभी के प्रिय धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कामी पुरुष स्त्री के लिए प्रेम में कुछ भी कर सकता है, ऐसे ही वो मत परा परमात्मा के लिए काम करता है, फिर परमात्मा के लिए काम करता है, परमात्मा के लिए ही, परमात्मा के परायण होकर ही काम करता है। जिज्ञासुओं को ज्ञान कराता है, प्रवचन देता है, मीठे मीठे गीत गाता है, उनको प्यार से पटाता है, उनको अपने पास लाता है, उनको ध्यान कराता है, उनको परमात्मा के ज्ञान में प्रतिष्ठित करने की पूरी ताकत लगाता है। इसको कहते हैं मत परायणा, मेरे परायण होकर। जैसे कि बनिया रहता है, दुकानदार रहता है, उसको तुम कितनी अच्छी अच्छी बातें करो, लेकिन वो वस्तु की कीमत में से 10 रुपए भी 20 रुपए भी कम नहीं करेगा। वो कहेगा बाबा जी अच्छे आ गए, इन पे बहुत दक्षिणा भी आती होगी, इनसे तो और 20 रुपए ज्यादा झटक लो, 50 रुपए 100 रुपए ज्यादा झटक लो। ऐसे जैसे तुम्हारे संसार में लोभी लालची आदमी का पूरा ध्यान पैसे में रहता है, लेकिन वो तो थोड़ा अज्ञानी है, वो तो उसका तो उसको कहे कभी कभी गड़बड़, मतलब ध्यान चूक भी सकता है उसका पैसे से। कोई उसके पुरानी कॉलेज की साथ में पड़ी हुई लड़की आ जाए तो उसको वो कम पैसे में दे देगा, भले बाबा जी को नहीं देगा, लेकिन जो परमात्मा में स्थित ज्ञानी है वो तो भगवान के कार्य के अलावा उसका कभी भी ध्यान नहीं हटता, वो तो बस भगवान के ही कार्य में शेष जीवन ऊर्जा लगाता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवोहम। आज इस सूत्र का इतना ही अर्थ करें।